नमस्कार दोस्तों। आज की ये कहानी एक ऐसे भक्त की है जिसने अपनी पत्नी के प्रेम में भगवान को पा लिया। ऐसे भक्त का नाम है धनुर्दास जी। धनुर्दास जी अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते थे कि पत्नी जब चलती थी तो धनुर्दास जी छाता लेकर उल्टा चलते थे। उनके रूप को देखने में इतनी आसक्ति थी। कोई पति अपनी पत्नी से प्रेम करता है, पर इतना प्रेम तो कलयुग में भी करने वाला नहीं हुआ होगा। आज की तारीख में भी नहीं हुआ होगा कि पत्नी जब बाजार में चले तो पति उल्टा चले उसको देखते हुए। ऐसा प्रेम करने वाला हो सकता है? धनुर्दास जी हुए। रंगनाथ भगवान की सवारी क्रम हो रहा था। आचार्य चरण श्री रामानुज स्वामी जी महाराज भी उस सवारी क्रम में आगे चल रहे थे। तभी धनुर्दास निकला अपनी पत्नी के आगे छाता लेकर के। बाकी सभी लोग तो हंसी करने लगे। अरे देखो देखो देखो, कैसा इसके सिर पर काम सवार है। मतलब इतनी बड़ी सभा ठाकुर जी की निकल रही है सवारी, इस बीच में भी ये अपनी पत्नी के ऊपर छाता लेकर के चल रहा है। लेकिन ऐसा विचार करने की क्षमता जीव मानवों की होती है, ठाकुर जी की नहीं, आचार्यों की नहीं। तो जैसे ही रंगनाथ प्रभु की सवारी निकली, धनुर्दास अपनी पत्नी के आगे छाता लेकर के निकला तो बाकी सब जितने पंडित आदि थे सब हंसने लगे। बोले, देखो कैसा व्यक्ति है, इसको इतना भी विचार नहीं है कि ठाकुर जी की सवारी निकल रही है, मैं छाता लेकर न चलूं। लेकिन रामानुज स्वामी जी की दृष्टि क्या हुई कि इसमें दर्शन का लोभ तो है, पर वह लोभ गलत जगह लगा है। इसमें दर्शन की आधुनिकता तो है, दर्शन की क्षमता तो है, परंतु वो संसार के प्रति है। यदि ठाकुर जी के प्रति हो जाए तो अपनी दर्शन की विद्या से भगवत प्राप्ति कर लेगा। इसको दर्शन का चाव है। और स्वामी जी ने कृपा करके अपने शिष्यों को भेजा। बोले, धनुर्दास को बुला के लाओ। तो पहले ही सब लोग आश्चर्य से बोले, धनुर्दास जैसा कामी व्यक्ति, उसको आचार्य चरण अपनी शरणागति क्यों दे रहे हैं? बोले, बुला करके लाओ। धनुर्दास जी आए। बोले, कहिए आचार्य चरण, आपने मुझे याद किया? बोले, हमने आज देखा जब सवारी निकल रही थी तुम अपनी पत्नी के ऊपर छाता लेकर चल रहे थे। क्या करूं स्वामी जी, संसार में उससे खूबसूरत कोई है ही नहीं। मैंने इतना सुंदर मैंने किसी को नहीं देखा। उसके रूप को देखने से मेरा मन भरता ही नहीं। अभी आपसे मिलने के लिए आया हूँ। मुझे बड़ा विरह हो रहा है कि मैं अपनी पत्नी को देख क्यों नहीं पा रहा। आप जल्दी मुझसे चर्चा करके मुझे निवृत्त करें, मैं फिर से जाकर उसको देखूंगा। स्वामी जी के मन में आया। बोले, इतने दर्शन का चाव यदि ठाकुर जी के प्रति हो जाए तो कितना आनंद आएगा। उन्होंने कहा, अगर हमने तुम्हें तुम्हारी पत्नी से सुंदर किसी और को दिखा दिया तो? धनुर्दास कहता है, मैं मान ही नहीं सकता। मेरी पत्नी से सुंदर कोई नहीं होगा इस संसार में। बोले, मैंने अगर दिखा दिया तो? बोले, मैं वचन देता हूँ, पत्नी सहित जीवन भर उनकी शरणागति कर लूंगा। यदि मेरी पत्नी से कोई सुंदर और हुआ तो चलो। रंगनाथ प्रभु के सम्मुख लेकर गए। कपाट के भीतर जाकर के आचार्य चरण ने प्रार्थना की, ये रक्ष जगन्नाथ, इसकी रक्षा करो। इसके नेत्रों में दर्शन का गुण है, लेकिन संसार के प्रति एक बार अपनी छटा दिखा दीजिए। एक बार अपना मनोहर रूप दिखा दीजिए।
एक बार अपने मनमोहिनी रूप के प्रति इसको आकर्षित कर दीजिए नाथ। अब देखिए, ठाकुर जी ऐसे ही किसी को रूप नहीं दिखाते, लेकिन आचार्य जी की इच्छा हो जाए कि इस संसार पर कृपा करो, तो भले ही उस व्यक्ति का भजन नहीं है, साधन नहीं है, जप नहीं है, नियम नहीं है, तप नहीं है, लेकिन आचार्य ने चाह लिया कि इसको ठाकुर जी दिखे, तो ठाकुर जी दिखेंगे। धनुर्दास सामने खड़ा है और प्रतीक्षा कर रहा है। मैं कब फ्री हूं, जाकर अपनी पत्नी को देखूं। और जैसे ही कपाट खुले, शंख, चक्र, गदा, पद्मधार श्रीमन नारायण शेष नाग पर बैठ गए और जैसे ही अपने रूप लावण्य का दर्शन कराया, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम तिलके श्लोक कहे। ठाकुर जी की सुंदरता पे वरहा पीम नटवर करण करणाकर कनक कपिस्मय चमाला सुधाय पुर गोप वृंद वृंदापादर प्रात गीत कीर्ति। उस नील सरोवर रूप का जब दर्शन किया, धनुर्दास ने नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह रही है। पलक झपकाना भूल गया, घुटने पर बैठ गया। हाँ नाथ कह कह कर हाथ जोड़ करके केवल रूप माधुरी का दर्शन करता रहा। थोड़ी देर बाद स्वामी जी आए और उन्होंने कहा, धनुर्दास कैसे, क्या वर्णन करूं इस रूप का, क्या अनुभव बताऊं इस रूप का। बोले, चलो आओ अपने घर पत्नी को देखो। बोले, अब इच्छा नहीं, अब तो बस एक ही इच्छा। बोले, क्या। ऐसे ही देखता रहूं मैं, जन्म सफल कर मानूं। बस इनको देखते देखते मेरे यही प्राण निकल जाए, मैं और कुछ नहीं देखना चाहता। और महापतित उस धनुर्दास को आचार्य चरण ने केवल उसके दोष नाम की वस्तु हमारे अंदर होती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमारे अंदर कोई दोष नहीं होता। आज लिखिएगा क्या क्या दोष है। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, चिंता आदि आदि जो वो भी दोष कब कहलाते हैं, जब संसार के प्रति हो। और जब वही गुण ठाकुर जी के प्रति हो जाए तो वह भक्ति कहलाएगा, वही भक्ति बन जाएगा। किसी के अंदर क्रोध है, अब वो क्रोध संसार पे ही करता रहता है, लेकिन ठाकुर जी की भक्ति करते कई बार क्रोध ठाकुर जी के प्रति भी हो जाता है। पूरे दिन ठाड़े रहते हो, 24 घंटा खाते रहते हो, सोते रहते हो, कुछ करते धरते नहीं हो, बस ऐसे ही खड़े रहते हो। ऐसे क्रोध करने वाले भक्तों पर भी कृपा करते हैं ठाकुर जी। केवट की नाव में बैठ गए श्री राम जी। जैसे ही केवट चली, नाव चली, किनारे पहुंचने से पहले ही केवट वापस घुमा लेता है, फिर गंगा जी में ले आता है, फिर वापस लेकर के किनारे पर जाता है। जैसे ही किनारे आने वाला होता है, फिर लेकर के बीच में आ जाता है। लक्ष्मण जी बोले, क्या कर रहे हो, यह तुम इतनी देर हो गई, बीच भंवर में हमको डुला रहे हो। केवट बोला, नाव किसकी, वो तुम्हारी। पतवार किसका, वो तुम्हारी। तो मेरी इच्छा, जब मन करेगा लेकर के जाऊंगा, बैठे रहो चुपचाप। सबने समझा लिया, नहीं माना, वो प्रतीक्षा कर रहा था। ये राम जी कुछ बोले। अंत में राम जी बोले, भैया बहुत देर हो गई, हमको पहुंचा दो। केवट ने तुरंत पतवार रख के बोले, बस 5 बार में हार गए, और खुद जो 84 लाख बार हमको घुमाते हो, तब एक बार भी दया नहीं आती आपको। कभी छिपकली बनाते हो, कभी चींटी बनाते हो, कभी चींटा बनाते हो, कभी कबूतर, कभी मगरमच्छ बनाते हो, कभी मछली बनाते हो,
84 लाख में हमको इतनी बार घुमाते हो। हम भी तो कहते हैं एक बार अपने वैकुंठ के द्वार पर लगा दो। हम पर तब तो बड़ी आपको दया नहीं आती। यहाँ 4 बार में हार गए। क्रोध थोड़ी लड़ाई झगड़ा वाली भक्ति भी होती है। अब यही संसार में करो तो यह क्या बन जाएगा? यह विवाद बन जाएगा। लेकिन वही केवट जब ठाकुर जी के प्रति उस भाव को लेकर कर रहा है तो वह भक्ति बन गया। गजराज तारो तेने आवने को जावने को खावने पकावने को मीराबाई तारी है। नरसिंह मेहता को तारो वही वार सवारने को वेदन सुनावने को जय देव तारो है। हे ठाकुर जी, एक कवि कह रहे हैं ठाकुर जी से कि आप बड़े स्वार्थी हो। बोले क्यों? गजराज तारो, आपने गजेंद्र को क्यों तारा? बोले आपने सोचा इसको तार देंगे, बढ़िया वैकुंठ में एक सवारी खड़ी रहेगी हाथी की, जब कभी मन होगा तो इस पर चढ़ के घूमेंगे। गजराज तारो तेने आवने को जावने को मीराबाई को क्यों तारा? बोले वैकुंठ के रसोइया बढ़िया भोजन नहीं बना पा रहे, मारवाड़ की लाली लेकर आओ। आपने मीराबाई तार दी, बढ़िया बना बना कर खवाती है। नरसिंह मेहता को तारो, रविवार सवारने को। इतने लोग दान पुण्य हुंडिया भर भर के जाते हैं। एक अकाउंटेंट भी तो होना चाहिए वैकुंठ में, इसलिए नरसिंह मेहता को तार दिया। वेदन सुनावने को जयदेव तारो है। यह सब आपने इसलिए तारे क्योंकि इनमें कोई न कोई गुण था, उनसे इनका आपका कोई काम बन रहा था। पर हे कृपालु, मैं आपके किसी काम का नहीं हूँ। मोहे तारो वा, मैं आपकी भलाई है, मुझे तार के दिखाओ। सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें जो तारो तो हम भी जाने। अहिल्या का शाप तुमने हरा, उबारा सबरी का पाप तुमने उबारा। लेकिन हमारे भी ताप पाप भंग अगर उबारो तो हम भी जाने। अगर सुना है तारे हैं तुमने लाखों, सुना है पता है क्या बोलते हैं, यह बात भी ध्यान रखो। ठाकुर जी को रोज चैलेंज नहीं देना चाहिए। ऐसे ही हमारे हनुमान जी का बजरंग बाण, उसमें हनुमान जी को शपथ दी जाती है राम जी की, वह भी रोज नहीं करना चाहिए। अब कई जगह कह सकते हैं कि भाई रोज हनुमान जी को हनुमंत बजरंग बाण करो, पर भक्ति प्रेम लक्षणा भक्ति करने वाले हर रोज हनुमान जी को शपथ नहीं दिलाते राम जी की। भाई तुमको राम जी की दुहाई है, ये काम करना ही पड़ेगा। अरे वे बेचारे भजन में लगे, क्यों उनको छेड़ रहे हो? आपकी भक्ति निष्काम है तो आप खूब करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर हनुमान जी को सौगंध देकर ऐसे नहीं करना चाहिए। आप हमारा ये काम बनवाओ, साल में एक आध बार ऐसी स्तुति गानी चाहिए। ठाकुर जी को ज़्यादा चैलेंज मत करो। भाई नगर का सबसे बड़ा सेठ होना, उससे ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं चाहिए। कहीं बहुत ज़ोर से किसी दिन चिढ़ गए तो फिर भैया वह काम बनवा भी देंगे और फिर तुमको ऐसा बिगाड़ेंगे याद रखोगे जीवन भर। इसलिए ठाकुर जी को ज़्यादा छेड़ो नहीं, पर कभी कभी छेड़ो भी। कभी कभी ऐसे ही कह दिया करो, बोले सबको तारा आपने, क्या फ़ायदा, हम तो बैठे हैं अभी भी, हमें तो तारा नहीं आपने। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। जय श्री हरि।